ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति भाव से पूजा अर्चना और व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्ति मिलती है। साल में आने वाली सभी एकादशियों में से इस एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं एकादशी देवी की पौराणिक कथा। मुर नाम का एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे बहुत पीड़ित थे और वह अपने रक्षा के लिए श्रीमन नारायण के शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूँ, आप चिंता मत करो। भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ न कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे हिमालय की एक गुफा में चले गए। मुर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया। भगवान ने ध्यान किया और उनके शक्ति से उत्पन्न मानसिक शक्ति उत्पन्न हुई। इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से एक बार में ही मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। 11वीं इंद्रिया मन है। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रियों से निकली थी, इसीलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसे जयंती भी कहते हैं। और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मृति भी कहते हैं। एकादशी देवी को विष्णु कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री है। उनकी मूर्ति जगन्नाथपुरी मंदिर और द्वारिका धाम में भी स्थित है। भगवान की धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हुए हैं, वे सभी एकादशी के ही दिन हुए हैं, इसीलिए यह इतना पवित्र दिन माना जाता है। भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पापी नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना, पापी पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगे। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेंगे? वह जहाँ भी गया, सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। अंत में अन्न भोजन एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हुआ। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में आश्रय लेते हैं। जो कोई एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं और उन्हें रोग समस्या हानि परेशानी इत्यादि हो जाते हैं। और इसीलिए एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। खासकर चावल का सेवन एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आइए सुनते हैं दूसरी कथा, राजा धर्मकीर्ति की कथा। गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने के लिए किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे, तब तक आपको पिछले जन्म की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को अपने पिछले जन्म की याद उसे इस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था। उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था
जो उसने नहीं किया था। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरन को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरन के चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी हिरन को भागने देगा अर्थात भागने में उसकी मदद करेगा, उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरन ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी की भी कुछ हानि नहीं करवाना चाहता। हिरन राजा के पास से निकल गया। राजा ने हिरन का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गए। हिरन नहीं दिखाई दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह सो नहीं सका। राजा ने डर से श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान बैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। लेकिन राजन, यह तो महापापी है। नहीं, वह सब चला गया, वे अब पवित्र है। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वह एकादशी का दिन था। उन्होंने दिन भर उपवास किया था और रात में जागते हुए श्री हरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए हैं, वे पवित्र हो गए हैं। यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ भिजवा दिया। जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। पितरों के लिए कृष्ण पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। आइए अब जानते हैं, क्या आपको सभी एकादशियों का पालन करना चाहिए? वैष्णवों और दूसरों के लिए एकादशी में एक अंतर है। वैष्णव सभी एकादशियों का पालन करते हैं, लेकिन अन्य लोग, अगर वे शादीशुदा है और उनके बच्चे हैं, तब उन्हें देवशयनी एकादशी और देव उठनी एकादशी के बीच वाले कृष्ण पक्ष की एकादशियों का ही पालन करना चाहिए। महिलाओं के लिए व्रत। विवाहित महिलाओं द्वारा उपवास पालन और एक और नियम है, उन्हें पूर्ण उपवास नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान उन्हें फलाहार अवश्य ही करना चाहिए। पुरुष के लिए पूर्ण उपवास कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को फलाहार जरूर करना चाहिए। महिलाओं को पति की सहमति लेकर ही व्रत करना चाहिए, अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं होगा। जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। आपको यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी धार्मिक कार्य क्यों किया जाता है, तभी फायदा होगा। क्योंकि हम उन महान कामों को जानते हैं जो उन्होंने किया है। भगवान की महानता को जाने बिना की गई पूजा केवल एक यांत्रिक क्रिया है, जिसकी कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। इसीलिए जिस देवी देवताओं की आप पूजा करते हैं उनके बारे में आपको अवश्य ही पता होना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलता है। उनकी महानता को कैसे जानें? उन्होंने जो किया है उसके बारे में सुनकर या पढ़कर या कथा सुनकर। इसके साथ पूजा कर कर देखिए, आपको जल्द ही एहसास होगा कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भगवान जल्दी से जल्दी देने लगे हैं। आप महसूस करेंगे कि आपकी पूजा कहीं अधिक सुखद और लाभकारी होने लगा है।